मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। सभी दोस्तों को जय गौ माता। दोस्तों, राजस्थान के फतेहपुरा गांव में आज हम लोग हैं और इस पर्यावरण की जो समस्याएं हम लोगों के सामने हैं वो हम सबको पता है कि तभी पूरी हो सकती है जब हम भारत की कृषि और भारत की गौ माता को समझें। उसी वही एक प्रक्रिया है, वही एक काम है जिससे हम अपनी पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को, अपने आप को, स्वयं को बचा सकते हैं। इसके सिवा दूसरा कोई कारण, कोई दूसरा प्रयोग हम लोगों के जीवन में नहीं हो सकता कि हम अपने बुजुर्गों को छोड़ करके, उनके बताए हुए मार्गों को छोड़ करके जो पश्चिमी सभ्यता है उस सभ्यता के तहत पर जो हम लोग उनके कहने पर कार्य करते रहें और उस प्रक्रिया को जिस पे कार्य कर रहे हैं, जो काम छोड़ रहे हैं, जो अपनाते चले जा रहे हैं, जो हम लोगों ने यूट्यूब की दुनिया को पूरी तरह से अपना रखा है, जो हम लोगों ने डिजिटल की दुनिया को पूरी तरह से अपना रखा है, उसको समाप्त करने के लिए उसके रेडिएशन जो प्रॉब्लम्स जो हम लोगों के सामने हैं उनको समाप्त करने का केवल एक और एक माध्यम है। वो माध्यम हम लोगों के पास, हम लोगों की जैविक कृषि है, हम लोगों के पास उसका माध्यम गौ माता है। और जो भारत की अद्भुत मिट्टी है, उस मिट्टी का वर्णन कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राजस्थान के उस पृष्ठभूमि पे आजकल हम लोग खड़े हुए हैं जिस पृष्ठभूमि के बारे में कहते हैं कि वीरों की धरा है ये। और इस वीरों की धरा में जिस गांव में हूँ, इस गांव में आने के बाद मैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि कह सकता हूँ कि पूरी जिंदगी में ऐसा हरा भरा गांव मेरे जीवन में मैंने देखा नहीं। इस गांव में प्रवेश करने के बाद पिछले 400 सालों की बनी हुई बिल्डिंग हमारे सामने है और उसको देखने के बाद, उसको परखने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसी सीमेंट जो आज हमारी प्रयोग में आ रही है और उस जो चूने की बनी हुई जो बिल्डिंग है वो इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि आज भी उसकी नींव बताती है कि सच में कितनी मजबूती उस जमाने में रही होगी। ऐसी धरा पे पहुंचने के बाद जो 11वीं शताब्दी के मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो अद्भुत हैं और अद्भुत कलाकृतियाँ हैं। एक विश्वास के साथ बात कह सकते हैं, हम लोगों की मेहनत, हम लोगों की मशक्कत जिस धरा को इतनी अद्भुत पुनः बना सकती है, उसका केवल एक और एक प्रयोग हो सकता है कि हम भारत की कृषि की तरफ पुनः लौटें। हम लोग जो जयपुर आए हुए हैं, वो ये जिस गांव में खड़े हुए हैं, जो पृष्ठभूमि आपको जो धरा दिखाई दे रही है, वो आप लोग सब लोग जानते हो कि मुकेश भाई का गांव है। और इस गांव में जो बुजुर्गों की से मुलाकात हुई, वो कम से कम जो उम्र उनकी मिली बुजुर्गों की, वो यहाँ पर 80 साल के, 90 साल के बुजुर्ग हैं। मुकेश भाई की दादी अभी जीवित है और वो 105 साल। तो अगर इस धरा में इतनी ताकत ना होती तो जो आज के दौर हैं, जो समस्याएं आज हम लोगों के सामने हैं कि 22-22, 23-23 साल के लड़के जो है उनको हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, ऐसी कोई समस्या, किसी प्रकार की समस्या यहाँ पे दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम पृष्ठभूमि पे बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। जैसे डीएनए की बात चली, और डीएनए बदलने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि 1953 में खोजा गया ये डीएनए, उसकी हम बात करते हैं कि डीएनए बदल रहा है, तो डीएनए को हम लोग पुनः बदल सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक छोटे से प्रयोजन के बाद हम लोग इस समीकरण पर हैं कि यहाँ पे जैविक खेती का पूरा प्रयोग कराने जा रहे हैं। पूरी तरह से इस धरा को हम लोग जैविक करेंगे और जैविक में जो उत्पादन होता है, जो भी होता है, उसके साथ आने वाली पीढ़ी को उस शिक्षा से अवगत कराएंगे जो 1902 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रयास किया था। उसी शिक्षा व्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए 1908 में अरविंद घोष जी ने प्रयास किया। उसके बाद 30 और 31 के दरमियान में महात्मा गांधी ने इस पर कार्य किया। आफ्टर ऑल, अभी कुछ दिनों पहले जब हमारे यहाँ अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति हुए, तब उन्होंने इसी शिक्षा व्यवस्था को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हम लोग एक प्रयास करते हैं
और सब लोग मिल करके उसी शिक्षा व्यवस्था को भारतीयता के आधार पर पूरा खड़ा करने का एक प्रयास हम लोग जयपुर से करेंगे। तो मिलते हैं, सभी को आभार, सभी को धन्यवाद।